हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में झमाझम बारिश, कई जिलों में आज भी येलो अलर्ट। 8 जनवरी से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल शुक्रवार शाम होते ही मौसम ने करवट ले ली। शाम के करीब 4 बजते बजते शहर में चारों ओर धुंध की हल्की चादर रांची शहर में दिखने लगी और थोड़ी देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसके अलावा भी रांची सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान किया था कि मौसम बदलेगा और बारिश होगी। इधर मौसम विभाग के मुताबिक आज 6 जनवरी को भी राज्य के कई जिलों में बारिश होगी। पूर्वानुमान के मुताबिक आज 6 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और रांची के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। इन जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने एक मैप के जरिए बताया है कि करीब करीब पूरे राज्य में 8 जनवरी तक धुंध देखने को मिलेगा। करीब पूरे राज्य में कोहरे का असर होगा। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी साफ नहीं होती, जिसके कारण सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। धुंध के कारण ही न्यूनतम तापमान में अभी कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि आसमान साफ होते ही ठंड अपना कहर बरपाएगा और 8 जनवरी के बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। साल की पहली झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को लगेगी। अहम प्रस्तावों पर मुहर। 9 जनवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि यह बैठक साल की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 9 जनवरी 2024 को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। झारखंड में नक्सलियों का उत्पात, पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को बनाया बंधक, 3 गाड़ियों को किया आग के हवाले। झारखंड के लातेहार और चतरा बॉर्डर पर नक्सलियों ने हमला बोलते हुए पुल निर्माण कार्य में लगी 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों को भी बंधक बनाया। मामला लातेहार के बरियातू और चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के कुरुमदारी गांव की है, जहां मानक नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। जहां शुक्रवार की शाम करीब 8 की संख्या में आए नक्सलियों ने पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पहले बंधक बना लिया, फिर एक कमरे में ले जाकर उन्हें बंद कर दिया। नक्सलियों ने मजदूरों के मोबाइल को भी छीन लिया। नक्सलियों ने मजदूरों को यह धमकी दी कि बिना हमारे आदेश के पुल का निर्माण ना करे, यदि ऐसा किया तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। धमकी देने के बाद नक्सलियों ने वहां खड़े 3 वाहनों को फूंक डाला। पोकलेन, जेसीबी और टैंकर को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में आग लगाने के बाद सभी नक्सली मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वही गाड़ियों में लगी आग को बुझाने में मजदूर जुट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली, जिसके बाद इलाके में छापेमारी शुरू की गई। इस घटना के बाद पुल निर्माण में लगे मजदूर काफी दहशत में हैं। सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरा हाथी, मौत। 30 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कमजोर होने से नहीं उठ पा रहा था, सलाइन भी चढ़ाया। सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। वह 42 घंटे कुएं में फंसा रहा। उसे बचाने के लिए 30 घंटे रेस्क्यू चला। टीम ने बाहर निकालने का रास्ता बना लिया, लेकिन हाथी का बच्चा इतना कमजोर हो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। उसे सलाइन भी चढ़ाया गया, लेकिन मौत हो गई। निमडी के आंडा गांव में बुधवार की रात अपने झुंड से बिछड़कर हाथी का बच्चा कुएं में जा गिरा। गुरुवार सुबह से ही 2 साल के हाथी के बच्चे के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम जुटी हुई थी। वन विभाग के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक स्लॉप बनाने का काम पूरा कर लिया गया था। वहीं दोपहर 1 बजे हाथी को निकालने का काम शुरू किया गया। हाथी को रस्सी से बांधकर खींचकर बाहर निकाल रहे थे। इस दौरान करीब 2 बजे हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत के बाद वन विभाग की ओर से बताया गया है कि अब मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग के अनुसार करीब 30 फीट नीचे गिरने के कारण हाथी को कमर और पीछे के दोनों पैर में गंभीर चोट लगी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड के स्कूलों में अब बच्चों को मिलेगा मड़ुआ का लड्डू। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को खाने में अब मड़ुआ लड्डू और मड़ुआ का हलवा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार राशि देगी। ये लाभ झारखंड के मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 92,27,740 छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए कुल 9,72,09,68 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 5,83,20,582 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 3,88,80,386 रुपए दिए जाएंगे। इसे बनाने की पूरी विधि झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जारी किया गया है। इससे पहले स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की गई है। स्कूलों में बेहतर शिक्षा और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए काम किया जा रहा है। प्रति छात्र के लिए 4 रुपए 15 पैसे दिए जाएंगे। संजीव सिंह को भेजा जाएगा दिल्ली एम्स, जेल आईजी ने दिया आदेश। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाएगा। झारखंड के जेल आईजी उमाशंकर सिंह ने इस बाबत धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है। जेल आईजी ने यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में दिया है। पिछली बार अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स क्यों नहीं भेजा गया है। मामले की सुनवाई फिर से 5 जनवरी को हुई, जिसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें एम्स भेजने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल उनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। मालूम हो कि वे पिछले 6 सालों से जेल में बंद हैं। महेंद्र सिंह धोनी से 15 करोड़ की धोखाधड़ी। कंपनी ने धोनी के नाम पर एकेडमी खोली, फीस और प्रॉफिट नहीं दिया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर्स पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने रांची के सिविल कोर्ट में अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ केस फाइल किया है। कंपनी और महेंद्र सिंह धोनी के बीच साल 2017 में करार हुआ था। धोनी का आरोप है कि कंपनी ने करार के दौरान किए गए समझौते का पालन नहीं किया। इसकी वजह से उन्हें 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एग्रीमेंट में अर्का स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान और प्रॉफिट शेयर करने की बात की थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी ने कंपनी को कई नोटिस भेजे, लेकिन कंपनी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही लाभ में शेयर दिया। कंपनी से महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2021 को करार खत्म कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट एकेडमी के लिए किए गए करार पर धोखा देने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में रांची के सिविल कोर्ट में केस किया है। 7 जनवरी की बैठक में इपोस मशीन लौटाने पर निर्णय लेंगे पीडीएस डीलर। पीडीएस डीलर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जहां एक और विभाग और जिला प्रशासन स्तर पर राशन डीलर वार्ता कर अपनी मांगों को रख रहे हैं। वही खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से पत्र जारी कर जिला पदाधिकारियों से पीडीएस डीलर से इपोस मशीन, वेइंग मशीन समेत अन्य चीजों को वापस लौटाने की मांग की जा रही है। पीडीएस डीलर्स को ये सामान जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को सौंपना है। विभाग के इस आदेश के बाद पीडीएस डीलर्स में रोष है। राज्य में पीडीएस डीलर्स के आंदोलन का आह्वान करने वाली फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश के बाद आक्रोश व्यक्त किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने बताया कि 7 जनवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक रामगढ़ में आयोजित की गई है। सरकार के निर्णय पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। झा ने कहा है कि अगर सरकार चाहती है कि डीलर ईपोस मशीन अन्य उपकरण लौटा दे तो डीलर लौटा देंगे। लंबे समय से लंबित मांगों को सरकार पूरा नहीं कर सकती और डीलरों पर दबाव बना रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। एसीबी की टीम ने सीएस कार्यालय में कार्यरत
लिपिक को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। धनबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी के द्वारा लगातार अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय में एसीबी की टीम ने लिपिक उमेश प्रसाद सिंह को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जा रहा है कि उमेश प्रसाद सिंह नामक लिपिक के सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत हैं, जो विभाग के डॉक्टर, मेडिकल व संचिका का काम संभालता था। इसी दौरान विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए 4,000 रुपए की मांग की गई थी। इस संबंध में एक शिकायत एसीबी कार्यालय में की गई थी, जिसके सत्यापन करने के लिए एसीबी की टीम ने सुनियोजित तरीके से सिविल सर्जन कार्यालय में घेराबंदी कर लिपिक उमेश प्रसाद को रंगे हाथ दबोच लिया। वहीं लिपिक को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर अपने साथ एसीबी कार्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद सिविल सर्जन कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल नजर आया था। प्रभात खबर के प्रधान संपादक को धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई, जेलर समेत 3 सस्पेंड। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और रांची के वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक को जेल से धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर प्रमोद कुमार समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर पवन कुमार और उच्च कक्षापाल अवधेश कुमार सिंह शामिल हैं। शराब माफिया योगेंद्र तिवारी ने पिछले दिनों प्रभात खबर के प्रधान संपादक एवं वरीय संपादक को फोन पर धमकी दी थी। वरीय संपादक विजय पाठक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को सीआईडी को ट्रांसफर किया गया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम मामले में हाईकोर्ट का पलामू डीसी को निर्देश, 1 सप्ताह में समुचित आदेश करे पारित। पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रीट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने उपायुक्त पलामू को निर्देश दिया है कि 3 जनवरी को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर दिए गए डिटेल एक्शन प्लान पर 1 सप्ताह में समुचित निर्णय ले। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि पिछले 2 साल में झारखंड में कितने धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई और कितने के कार्यक्रमों को रिजेक्ट किया गया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह भी बताने को कहा है कि राज्य में पहले जो भी धार्मिक आयोजन हुए हैं उनमें जो शर्त लगाई गई थी, क्या वैसे ही शर्त बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में है या कुछ और शर्त उनके कार्यक्रम में लगाई गई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कौशल ने पैरवी की। चतरा पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 21 गाय के साथ 7 पशु तस्कर गिरफ्तार। वरिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 पिकअप वाहन से 21 पशु समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में ब्रजेश यादव, सोम नारायण यादव, मनीष कुमार यादव जो है, सोना लाल यादव, सन्नी कुमार यादव, कामता यादव व राजकिशोर यादव शामिल हैं। सभी तस्कर बिहार के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल और 9,300 रुपए नकद भी बरामद किया है। यह जानकारी डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम ने जोरी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के पशु तस्कर झारखंड में पशु की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर गया चतरा मार्ग पर जोरी थाना के सामने छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान गया की ओर से 4 पिकअप वाहन आ रहे थे। तलाशी ली गई तो चारों वाहन पर पशु लोड थे। किसी के पास से कोई कागजात नहीं था, जिसके बाद सभी वाहनों को थाना लाया गया। अभियान में थाना प्रभारी परमानंद मेहरा के अलावा पुलिस बल के जवान शामिल थे। झामुमो ने गांडे उपचुनाव कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गांडे विधानसभा में उपचुनाव कराने का आग्रह किया गया। शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यालय में झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, महासचिव विनोद पांडे, विधायक नलिन सोरेन, भूषण तिर्की व दिनेश विलियम मरांडी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि गांडे से सरफराज अहमद ने अचानक 31 दिसंबर 2023 को विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से विधानसभा क्षेत्र रिक्त हो गया है। जदयू का कार्यकर्ता मंथन शिविराज, झारखंड प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी पहुंचे रांची। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री शाह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी शुक्रवार संध्या 7 बजे सड़क मार्ग से रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के पश्चात पार्टी नेताओं ने उनसे मुलाकात की। प्रदेश जदयू के शाह प्रभारी और बेलहर विधायक मनोज यादव भी देर शाम रांची पहुंचे। सभी नेता आज 6 जनवरी को सोलंकी चौक हटिया स्थित फूड कोर्ट बैंक्वेट
काली मंदिर के सामने में दिन के 11 बजे आयोजित सक्रिय कार्यकर्ता मंथन शिविर में शामिल होंगे। इसमें मुख्यतः 21 जनवरी को रामगढ़ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशाल जनसभा को ऐतिहासिक और सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट नहीं कराकर पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही हेमंत सरकार, पंचायत और निकाय चुनाव में की हकमारी। आजसू पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज 6 जनवरी को पतरातू स्थित लेक रिसोर्ट में होगा। इस बैठक में जनता के हितों से जुड़े विषयों पर पार्टी के भावी कार्यक्रमों एवं संघर्षों की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही इस बैठक में राजनीतिक, सांगठनिक एवं सामाजिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बैठक में पार्टी के करीब 600 सदस्य शामिल होंगे। यह जानकारी पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 8 फरवरी को होगी सुनवाई। 1.5 साल से जेल में है बंद। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पंकज मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। इससे पहले पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 8 फरवरी रखी है। बता दें कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने जुलाई 2022 में अवैध खनन मामले को लेकर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पंकज मिश्रा के करीबी दाहू यादव के साथ कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में ईडी को अवैध खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। सीता सोरेन ने सीबीआई कोर्ट में पासपोर्ट जमा किया। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा है मामला। जामा से झामुमो विधायक सीता सोरेन ने रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कर दिया है। मामला दरअसल 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा है। जामा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। सीबीआई ने सीता सोरेन के खिलाफ एक चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग मामले में 50 लाख रुपए लेकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आरोप लगा है। चार्जशीट में बैंक अकाउंट के जरिए पैसे लेने की भी बात कही गई है। सीता सोरेन पर 2012 राज्यसभा चुनाव में पैसे लेकर एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के आरोप में आपराधिक मामला भी चल रहा है। किराना व्यापारी की गोदाम से चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया थाना पुलिस ने सरिया के थोक व्यापारी महेंद्र अग्रवाल की दुकान और गोदाम से चोरी करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य का खाद्य सामग्री भी बरामद हुआ है। इनमें 9 बोरा मसूर दाल, 1 बोरा 4 मीनार ब्रांड का दाल, 1 टीना सरसों तेल और 1 टीना रिफाइंड ऑयल शामिल हैं। सभी आरोपी सरिया के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। सरिया थाना पुलिस ने बताया है कि इन लोगों ने चोरी किए सामान को दूसरे दुकानदार को बेचने की बात कही है। दाहू यादव के बेटे ने मांगी जमानत। 3 दिन पहले किया था सरेंडर। झारखंड के साहिबगंज जिला में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आरोपी दाहू यादव के बेटे राहुल यादव ने पीएमएलए कोर्ट में 3 दिन पहले ही आत्मसमर्पण किया है। अब उसने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल राहुल यादव न्यायिक हिरासत में है। उसे अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ईडी के सामने हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नन जो है अवेलेबल वारंट जारी किया था, जिससे राहुल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। जब कोर्ट उन्हें हाजिर होने को कहेगा वह हाजिर हो जाएगा। जहां से हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप 2 जनवरी को ईडी के जो है अदालत में, विशेष अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखे। दाहू यादव अब भी फरार चल रहा है। 10 पदोन्नत आईएएस की हुई पोस्टिंग। झारखंड प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत पाए 10 अधिकारियों को पदस्थापित कर दिया गया है। इनमें विधान चंद्र चौधरी को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग, शैलेंद्र कुमार लाल को नगर आयुक्त हजारीबाग नगर निगम, राजीव रंजन को संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, श्री रंजन को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुनील कुमार को परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण साहिबगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। विजय कुमार गुप्ता को संयुक्त सचिव पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। कृष्ण कुमार सिंह को सदस्य सचिव पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र कुमार को
संयुक्त सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है। रंजीत कुमार लाल को संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। मनोज कुमार रंजन को संयुक्त सचिव खान एवं भूतत्व विभाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। अमित शाह पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले का रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया। बता दें कि 2018 में कांग्रेस का महाधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी के इस टिप्पणी के खिलाफ 2019 में मानहानि का मुकदमा नवीन झा नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया था। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। हेमंत सरकार का कार्यकाल झारखंड के लिए काला अध्याय, छली गई जनता। प्रफुल्ल सहदेव। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड के इतिहास की गरीबों का सर्वाधिक शोषण करने वाली सरकार बताया। प्रफुल्ल ने कहा कि जितना इस सरकार में आदिवासी और महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटी, उतना पहले कभी नहीं था। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। मुख्यमंत्री की सदस्यता पर खुद तलवार लटकी हुई है, क्योंकि इन्होंने आम आदिवासियों का तो नहीं सोचा, लेकिन खुद माइनिंग मंत्री और मुख्यमंत्री रहते माइनिंग लीज हथिया लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ईडी के समन पर बहानेबाजी कर भगोड़े की भूमिका में दिख रहे हैं। चाईबासा के कराईकेला थाना क्षेत्र में लकड़बग्घा ने महिला को किया घायल। केरा रेंजर ने दी मुआवजा राशि। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत कराईकेला थाना क्षेत्र में लकड़बग्घा ने एक महिला को घायल कर दिया था। घटना के बाद उसका इलाज किया गया। इस बात की सूचना मिलने के बाद वन विभाग का केरा रेंजर ने विभागीय प्रक्रिया के तहत घायल महिला को मुआवजा का राशि चेक दिया। जानकारी के अनुसार बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र के बैंक टांगर घाघरा निवासी मधु नायक की पत्नी 46 वर्षीय सरस्वती देवी को खेत में जाने के दौरान लकड़बग्घा ने अचानक हमला करके घायल कर दिया। बाद में उसका इलाज किया गया। इस बात की जानकारी जब वन विभाग केरा को पता चला तो इसकी जांच पड़ताल कर महिला को हर सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद वन विभाग ने शुक्रवार को पीड़ित महिला को चक्रधरपुर केरा रेंजर के कार्यालय में बुलाकर उसे 15,000 रुपए का चेक रेंजर ललन उरांव ने दिया। बता दें कि पीड़ित महिला अब स्वस्थ है। जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका ली गई वापस। मनरेगा घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की आंशिक सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह कोर्ट से किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की। बता दें कि ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल समेत उनके पति KCA सुमन कुमार, खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश एवं अन्य के खिलाफ ईडी पूर्व में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। रांची के सुखदेव नगर में हथियार दिखाकर मांग रहा था रंगदारी, 2 गिरफ्तार। सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने हथियार के बल पर रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम राजू उरांव और सोनू कुमार है। सुखदेव नगर थाने की पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिड़ला मैदान के नजदीक कुछ अपराधकर्मी हथियार दिखाकर दुकानदार से रंगदारी मांग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी में पुलिस ने एक देसी रिवॉल्वर बरामद किया है। झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच वाहन परिचालन का परमिट कोटा बढ़ेगा, अधिसूचना प्रारूप प्रकाशित। झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच बसों के परिचालन के लिए परमिट कोटा को बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग ने दुमका से आसनसोल भाया जामताड़ा मार्ग के लिए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का परमिट कोटा 15-15 किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है और इसका प्रारूप अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। इस पर विभाग ने सुझाव भी मांगा है। इसके बाद 21 फरवरी को विस्तृत रूप से इस रूट पर परमिट कोटा बढ़ाने संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर वाहनों का परिचालन किए जाने के लिए वर्ष 2004 में पारस्परिक परिवहन समझौता किया गया है।
उक्त समझौता के तहत 5-5 परमिट जारी किया गया था, लेकिन इस संबंध में अमित कुमार बनाम झारखंड सरकार के बीच हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया गया था, जिसके फैसले के आलोक में और जनहित में परमिट सीमा बढ़ाने का निर्णय हुआ। यानी आने वाले दिनों में झारखंड से 15 वाहनों व बंगाल से भी उक्त रूट में 15 वाहनों का परिचालन के लिए परमिट दिया जाएगा। लैंड स्कैम, विष्णु अग्रवाल की बेल पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के चर्चित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। विष्णु अग्रवाल और ईडी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब क्या फैसला सुनाता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की बेल पर सुनवाई हुई। विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस के प्रमुख आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसी केस में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश भी अभियुक्त हैं। झारखंड के 13 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। फरवरी महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेंगे राहुल। 20 मार्च को होगा यात्रा का समापन। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा में झारखंड की अहम भूमिका होगी, क्योंकि यात्रा झारखंड के 5 प्रमंडल और 13 जिलों से होकर गुजरेगी। 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। फरवरी की शुरुआत में यह झारखंड से होकर गुजरेगी। झारखंड की 8 दिनों की यात्रा में 804 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होना है।